गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करता है, उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है कि हे परम पूज्य पवित्र गुरुदेव, मुझे सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्म निष्ठा से जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हुआ हूँ। मैं निर्विकल्प समाधि का शुद्ध सुख भोग रहा हूँ। जगत के किसी भी कोने में मैं मुक्तता से विचरण कर सकता हूँ। सब पर मेरी समदृष्टि है। मैंने प्राकृत मन का त्याग किया है। मैंने सब संकल्पों एवं रुचि अरुचि का त्याग किया है। अब मैं अखंड शांति में विश्रांति पा रहा हूँ, आनंदमय हो रहा हूँ। मैं इस पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जिस आनंद का अनुभव होता है, उसके आगे त्रिलोकी का साम्राज्य तुच्छ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु मुनि जन्मजात ज्ञात ज्ञेय थे। फिर भी वैदिक मर्यादा का पालन करने के लिए अपने बड़े भाई सनत सुजात से दीक्षित हो गए एवं अपने आत्मानंद में परितृप्त रहने लगे। ऋभु मुनि ऐसे विलक्षण परमहंस कोटि के साधु हुए कि उनके शरीर पर कौपीन मात्र था। उनकी देह ही उनका आश्रम थी। अन्य कोई आश्रम उन्होंने नहीं बनाया। इतने विरक्त महात्मा थे। पूरा विश्व अपने आत्मा का ही विलास है, ऐसा समझकर वे सर्वत्र विचरते रहते थे। एक बार विचरण करते करते वे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पुलस्त्य जी का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघ की बुद्धि कुछ गुणग्राही थी। उसने देखा कि अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित कोई आत्मरामी संत पधारे हैं। उठकर उसने ऋभु मुनि का अभिवादन किया। ऋभु मुनि ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया। जैसे रहुगण राजा पहचान गए थे कि जड़ भरत आत्मरामी संत हैं, परीक्षित और अन्य ऋषि पहचान गए थे कि शुकदेव जी आत्मवेत्ता महापुरुष हैं। ऐसे ही आश्रम में रहते रहते पुलस्त्य जी का पुत्र निदाघ इतना पवित्र हो गया था कि उसने भी पहचान लिया कि ऋभु मुनि आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। आत्मवेत्ता ऋभु मुनि को पहचानते ही निदाघ का हृदय ब्रह्म भाव से पावन होने लगा। शांति मिलने लगी। उसे हुआ कि मैं अपने पिता के आश्रम में रहता हूँ, इसलिए पिता पुत्र का संबंध होने के कारण
कहीं मेरी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी न रह जाए। उसने ऋभु मुनि को गुरु मानकर उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तेरे जैसा कौन है सद्गुरु, हर आंख में तेरा नूर है। नजरों में रहकर भी किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरे मुख पे है यही गर्जना, तू देह नहीं तू है आत्मा। सब नाम रूप नाशवान है, बस एक है परमात्मा। इस राज से था मैं बेखबर, हर शह में तेरा सहूर है। तेरे जैसा कौन है सद्गुरु, हर आंख में तेरा नूर है। मेरा सच्चिदानंद रूप है, दर्पण में तूने दिखा दिया। तेरे दर पे मैं तो फकीर था, तूने क्या से क्या बना दिया। तेरे हाथ से जो पिया है, उसी जाम का यह सरूर है। तेरे जैसा कौन है सद्गुरु, हर आंख में तेरा नूर है। तेरे नाम से यह बहार है, आबाद है मेरी जिंदगी। हर श्वास में तेरी याद है, तेरी याद है मेरी बंदगी। किसी हाल में किसी हाल का अब गम नहीं, जीना तूने सिखा दिया। अब मंजिलों की चाह नहीं, लहरों ने साहिल पा लिया। चाहे फूल हो या खार हो, मुझे सब तेरा मंजूर है। तेरे जैसा कौन है सद्गुरु, हर आंख में तेरा नूर है। ऋभु मुनि को भी पता चल गया कि यह अधिकारी है। जब ऋभु मुनि चलने को उद्यत हुए तो निदाघ साथ में चल पड़ा। एकांतरण्य से गुजरते हुए दोनों किसी सरिता के किनारे कुछ दिन रहे। गुरु शिष्य कंदमूल फल का भोजन करते, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते। सेवा में निदाघ की तत्परता एवं त्याग देखकर ऋभु मुनि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। परंतु निदाघ को आत्मनिष्ठा नहीं हुई। कुछ समय के पश्चात ऋभु मुनि को पता चला कि निदाघ ब्रह्म ज्ञान का श्रवण एवं साधना तो करता है, किंतु इसकी वासना अभी पूर्ण रूप से मिटी नहीं है। अतः उन्होंने निदाघ को आज्ञा दी, बेटा अब गृहस्थ धर्म का पालन करो और गृहस्थी में रहते हुए मेरे दिए ज्ञान का खूब मनन निधिध्यासन करके अपने मूल स्वभाव में जाग जाओ। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर निदाघ अपने पिता के पास आए। पिता ने उनका विवाह कर दिया। इसके पश्चात निदाघ देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास अपना आश्रम बनाकर निवास करने लगा। वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। ब्रह्मविद्ता महापुरुष जिसका हाथ पकड़ते हैं, वह अगर उनमें श्रद्धा रखता है तो वे कृपालु महापुरुष उस पर निगरानी रखते हैं कि साधक कहीं भटक न जाए, कैसे भी करके संसार से पार हो जाए। एक दिन ऋभु मुनि के मन में हुआ कि मेरे शिष्य निदाघ की क्या स्थिति हुई होगी, चलो देखा है। गुरु का संग, मांग और पूर्ति का प्रश्न है।
अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। कुदरत का यह अटल नियम है। आपको अगर सच्चे ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो अपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। जो लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं उनमें ईश्वर और शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। अगर आप आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कल हमने सुना कि पुलस्त्य ऋषि का पुत्र निदाघ ऋभु मुनि को गुरु मानकर उनके साथ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात ऋभु मुनि ने निदाघ को गृहस्थी में रहते हुए मनन निधिध्यासन करने की आज्ञा दी। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर निदाघ अपने पिता के पास लौट आए। उनका विवाह हुआ। कई वर्षों के बाद एक दिन ऋभु मुनि के मन में हुआ कि मेरे शिष्य निदाघ की क्या स्थिति हुई होगी, चलो देख आएं। परमहंस के वेश में वे निदाघ की कुटिया पर पहुंच गए। निदाघ उन्हें पहचान न सका, लेकिन साधु संत मानकर उनका सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। फिर विश्राम के लिए ऋभु मुनि लेटे तो निदाघ पास में बैठकर पंखा झलने लगा। निदाघ ने पूछा, महात्मा जी, भोजन तो ठीक था ना? आप तृप्त तो हुए ना? अब आपकी थकान मिट रही है या नहीं? ऋभु मुनि समझ गए कि शिष्य ने मुझे पहचाना नहीं है। जो अपने आप को ही नहीं पहचानता वह गुरु को कैसे पहचानेगा? गुरु को पहचानेगा भी तो उनके बाहर के रूप आकार को। बाहर के रंग रूप वेश बदल गए तो पहचान भी बदल जाएगी। जितने अंश में आदमी अपने को जानता है उतने ही अंश में वह ब्रह्मवेत्ता गुरुओं की महानता का एहसास करता है। सद्गुरु को जान ले, अपने को पहचान ले, अपने को पहचान ले तो सद्गुरु को जान ले। जिनकी बुद्धि सदा ब्रह्म में रमण करती थी, ऐसे कृपालु भगवान ऋभु ने निदाघ का कल्याण करने के लिए कहा, भूख मिटी या नहीं मिटी यह मुझसे क्यों पूछता है? मैंने भोजन किया ही नहीं है। भूख मुझे कभी लगती ही नहीं है। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, लेकिन अज्ञानी समझता है कि मुझे भूख प्यास लगी है। मानो 2-4 घंटों के लिए भूख प्यास मिटेगी भी तो फिर लगेगी।
थकान शरीर को लगती है, बहुत बहुत तो मन उससे तादात्म्य करेगा तो मन को लगेगी। मुझ चैतन्य को, असंग दृष्टा को कभी भूख प्यास थकान नहीं लगती। तो प्राणों से ही पूछ कि भूख प्यास मिटी कि नहीं, शरीर से ही पूछ कि थकान मिटी कि नहीं। जिसको कभी भूख प्यास लगती नहीं, उसको तो पूछता है कि भूख प्यास मिटी कि नहीं। जिसको कभी थकान छू तक नहीं सकती, उसको तो पूछता है कि थकान मिटी कि नहीं। थकान की नहीं पहुंच है मुझ तक, भूख प्यास तो है प्राणों का स्वभाव। मैं हूं असंग, निर्लेपी निर्भाव। निदाघ ने कहा कि महात्मन, आप जैसा बोलते हैं मेरे गुरुदेव भी ऐसा ही बोलते थे। आप जिस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ही ज्ञान मेरे गुरुदेव देते थे। आप तो मेरे गुरुदेव लगते हैं। ऋभु मुनि ने कहा, लगते क्या हैं ही नादान, मैं ऋभु मुनि ही हूं। तूने गृहस्थी के जटिल व्यवहार में आत्मविद्या को ही भुला दिया। इतना सुनते ही निदाघ ने पैर पकड़ते हुए कहा, गुरुदेव आप, यह सब तुम्हारा कर्म है आका। जो बात अब तक बनी हुई है, मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे आका का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। गुरुदेव आपके दर्शन मुझे बड़े भाग्य से हुए। निदाघ की आंखों से अश्रु बह पड़े। निदाघ ने गुरुदेव से क्षमा याचना की। ऋभु मुनि उसे आत्मज्ञान का थोड़ा सा उपदेश देकर फिर चल दिए। कुछ वर्ष और बीत गए। विचरण करते करते ऋभु मुनि एक बार फिर वहीं पधारे, अपने शिष्य निदाघ की खबर लेने। उस वक्त वीरपुर नरेश की सवारी जा रही थी और निदाघ सवारी देखने के लिए खड़ा था। ऋभु मुनि उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, निदाघ तन्मय हो गया है सवारी देखने में। आंखों को ऐसा भोजन करा रहा है कि शायद उसके मन में आ जाए कि मैं राजा बन जाऊं। राजेश्वर से भोगेश्वर, पुण्यों के बल से राजा बन जाएगा तो फिर पुण्य नाश हो जाएगा और नरक में जा गिरेगा। एक बार हाथ पकड़ा है तो उसको किनारे लगाना ही है। कैसा करुणा भरा हृदय होता है सद्गुरु का, कहीं साधक फिसल न जाए, भटक न जाए। ऋभु मुनि निदाघ से फिर प्रश्न करने लगे। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है।
जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। आचार्य के कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना। उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितने भी दुख आ जाएं, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। प्रेम एवं अनुकंपा की साक्षात मूर्ति रूप अपने गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके इकरार करो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें उससे भी अधिक सेवा करो। कल हमने सुना कि ऋभु मुनि अपने शिष्य के पास गए और उसे थोड़ा ज्ञानोपदेश देकर फिर वहां से चले गए। कुछ वर्ष बीते, फिर से ऋभु मुनि अपने शिष्य निदाघ के पास उसी के नगर में लौट आए। उस वक्त वीरपुर नरेश की सवारी जा रही थी और निदाघ सवारी देखने के लिए खड़ा था। ऋभु मुनि उसके पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन निदाघ पहचान न सका। ऋभु मुनि ने सोचा निदाघ तन्मय हो गया है सवारी देखने में, आंखों को ऐसा भोजन करा रहा है कि शायद उसके मन में आ जाए कि मैं राजा बन जाऊं। राजेश्वर से भोगेश्वर, पुण्यों के बल से राजा बन जाएगा तो फिर पुण्य नाश हो जाएगा और नरक में जा गिरेगा। एक बार हाथ पकड़ा है तो उसको किनारे लगाना ही है। कैसा करुणा भरा हृदय होता है सद्गुरु का। कहीं साधक फिसल न जाए, भटक न जाए। ऋभु मुनि ने पूछा कि यह सब क्या है? निदाघ ने कहा, यह राजा की शोभा यात्रा है। तो इसमें राजा कौन और प्रजा कौन? निदाघ बोला, जो हाथी पर बैठा है वह राजा है और जो पैदल चल रहे हैं वे प्रजा हैं। हाथी कौन है? निदाघ ने कहा, राजा जिस पर बैठा है वह 4 पैर वाला पर्वताकाय प्राणी हाथी है। इतना भी नहीं समझते? निदाघ प्रश्न सुनकर चिढ़ने लगा था, लेकिन ऋभु मुनि स्वस्थ चित्त से पूछते ही जा रहे थे। हाँ, राजा जिस पर बैठा है वह हाथी है और हाथी पर जो बैठा है वह राजा है। अच्छा, तो राजा और हाथी में क्या फर्क है? अब निदाघ को गुस्सा आ गया। छलांग मारकर वह ऋभु मुनि के कंधों पर चढ़ गया और बोला, देखो, मैं तुम पर चढ़ गया हूं तो मैं राजा हूं और तुम हाथी हो। यह हाथी और राजा में फर्क है। फिर भी शांत आत्मा, क्षमा की मूर्ति ब्रह्मवेत्ता ऋभु मुनि निदाघ से कहने लगे कि इसमें मैं और तुम किसको बोलते हो? निदाघ सोच में पड़ गया। प्रश्न अटपटा था, फिर भी बोला कि जो ऊपर है वह मैं है और जो नीचे है वह तुम है। किंतु मैं और तुम में क्या फर्क है?
हाथी भी 5 भूतों का है और राजा भी 5 भूतों का है। मेरा शरीर भी 5 भूतों का है, तुम्हारा शरीर भी 5 भूतों का है। एक ही वृक्ष की 2 डालियां आपस में टकराती हैं अथवा विपरीत दिशा में जाती हैं, पर दोनों में रस एक ही मूल से आता है। इसी प्रकार मैं और तुम एक ही सत्ता से स्फुरित होते हैं, तो दोनों में फर्क क्या रहा? निदाघ चौंका। अरे, बात बात में आत्मज्ञान का ऐसा अमृत परोसने वाले मेरे गुरुदेव ही हो सकते हैं, दूसरे का यह काम नहीं। ऐसी बातें तो मेरे गुरुदेव ही कहा करते थे। निदाघ झट से नीचे उतरा और गौर से निहारा तो वे गुरुदेव। निदाघ उनके चरणों में लिपट गया। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा करो, घोर अपराध हो गया। कैसा भी हूं, आपका बालक हूं, क्षमा करो प्रभु। सृष्टि में है सबसे अलग सद्गुरु ही निर्माता। उसका ढंग और शैली उसकी कोई समझ न पाता। विध्वंस मचाता वो अंतर में करता है निर्माण, कभी उठा के कभी गिरा के देता एक पहचान। ऋभु मुनि वही तत्व चर्चा आगे बढ़ाते हुए बोले कि बेटे, क्षमा मांगने वाले में और क्षमा देने वाले में मूल धातु कौन सी है? निदाघ बोला, हे भगवान, क्षमा मांगने वाले में और क्षमा देने वाले में मूल धातु वही आत्मदेव है, जिसमें मुझे जगाने के लिए आप करुणावान तत्पर हुए हैं। हे गुरुदेव, मैं संसार के माया जाल में कहीं उलझ न जाऊं, इसलिए आप मुझे जगाने के लिए कैसे कैसे रूप धारण करते आते हैं। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। कोई भी न बन सका दर्दे दिल की दवा, मैं पुकारता रहा कोई हम सफर न मिला। अंधेरी रातों में किसी ने राह नहीं दिखाई, गमों के तूफानों में किसी ने उंगली न थमाई। जब हो गई इंतहा तो आस न रही बाकी, तब एक पाक हस्ती मेरी जिंदगी में आई। अपने हाथों से उसने भाग्य की तस्वीर है सजाई। ऋभु मुनि ने आगे कहा, बेटे, तुझे जो ज्ञान मिला था उसमें तेरी तत्परता न होने के कारण इतने वर्ष बीत गए, उसे तू भूल गया। संसार की मोह निशा में सोता रह गया, संसार के इस मिथ्या दृश्य को सत्य मानता रह गया। जब जब जिसकी जैसी जैसी दृष्टि होती है, तब तब उसे संसार वैसा ही वैसा भासता है। इस संसार का आधार जो परमात्मा है, उसको जब तक नहीं जाना, तब तक ऐसी गलतियां होती ही रहेंगी। अतः हे निदाघ, अब तू जाग, परमात्म तत्व का विचार कर, अपने निज आत्मदेव को जान ले। फिर संसार में रहकर भी तो संसार से अलिप्त रह सकेगा। निदाघ ने अपने गुरुदेव की बड़ी स्तुति की। मेरे गीत शोर थे केवल तुमसे लगी लगन से पहले, जैसे पत्थर भर होती है हर प्रतिमा पूजने से पहले। मैं तो केवल तन ही तन था, मुझ में जागे प्राणों से पहले। जैसे कांच कांच रहता है, कांच सदा दर्पण से पहले। मुझ में संभावना नहीं थी गुरुवर के पावन संग से पहले। जैसे बांस बांस रहता है, बांस सदा बंसी से पहले। ऋभु मुनि की कृपा से निदाघ को ज्ञान हो गया, निदाघ आत्मनिष्ठ हो गया। ऋभु मुनि की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनक आदि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने उनकी महिमा गाई
और क्षमा का एक अक्षर क्ष लेकर इनका नाम ऋभुक्ष रख दिया। तब से लोग उन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। कैसा करुणावान हृदय होता है सद्गुरु का। जो करे तेरी करुणा को बयां, वो मेरे पास अल्फाज नहीं। जो गाए तेरी कृपा के तराने, ऐसा तो कोई साज नहीं। उजड़े चमन में तुम बहार बन के आए हो, सूखी बगिया पर बौछार बन के आए हो। तेरे चरणों में आकर उदास जीवन हर्षाया है, उसका कोई हिसाब नहीं। जो गुरुदेव प्यार आपसे पाया है।